गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 7 का एक्सरसाइज 20A का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड का एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। हमें उसके डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो हम एरिया फाइंड करते हैं कि 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 16,200 और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ये 16,200 हो जाएगा। 16,200 डायगोनल का स्क्वायर 1/2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/2 डायगोनल का स्क्वायर 1/2 है, दूसरे साइड जाएगा तो ये हो गया आपका 16,200 इंटू 2 और डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 32,400 और डायगोनल इक्वल टू 32,400 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि 32,400 का स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 180 मीटर। डायगोनल इसका 180 मीटर का होगा। ठीक है, आप ये स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लोगे और इसका जो स्क्वायर डायगोनल का लेंथ होगा वो 180 मीटर स्क्वायर होगा। आप 18 इंटू 18 करोगे 324 आ जाएगा। 18 इंटू 18 324 और 2 जीरो से 1 जीरो आपने ले लिया तो इसका जो डायगोनल होगा वो 180 मीटर का होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर। एरिया एक स्क्वायर का 1/2 हेक्टेयर है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि 1 हेक्टेयर, अच्छा हेक्टेयर जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है और हेक्टेयर 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें हाफ हेक्टेयर फाइंड करना है 1/2 हेक्टेयर। तो 1/2 हेक्टेयर कितना 10,000/2 10,000/2 ये आ जाएगा कितना 5,000। ठीक है, 5,000 एरिया आ गया किसका स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया इक्वल टू कितना है मीटर आ गया आपका 5,000 मीटर स्क्वायर। और हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है तो वही हम एरिया इक्वल टू 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 5,000 एंड डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड में है, दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो 5,000 इंटू 2 डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 10,000 एंड डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर 10,000। और 10,000 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 10,000 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 100 और इसमें से एक बाहर आएगा तो डायगोनल जो होगा वो 100 मीटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है। एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया 6,084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 times along the boundary of the plot। बात समझ में आ रही है। एक स्क्वायर प्लॉट जिसका एरिया 6,084 मीटर स्क्वायर है
हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर जो इसके चारों तरफ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इसके चारों तरफ घूम जाए, मतलब लेंथ इसको 4 तरफ से इसको घेरा जा सके, 4 राउंड। तो हम पहले एक राउंड का फाइंड कर लेंगे और एक राउंड का जितना लेंथ आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राउंड का आ जाएगा। अच्छा, इसको चारों तरफ से क्या करना है, बाउंड्री करना है, घेरना है। तो ये कंपलसरी है कि हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर का साइड पता होना चाहिए। तो पहले साइड निकालते हैं। एरिया इक्वल टू होता है, एरिया गिवन क्या है 6084 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हम यूज कर रहे हैं साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और यहाँ आप यूज कर रहे थे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये इसलिए था क्योंकि यहाँ हमको डायगोनल फाइंड करना था। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 6084 एंड साइड इक्वल टू रूट अंडर 6084। बात समझ गए होंगे, ये स्क्वायर है, इसको दूसरे साइड शिफ्ट किया गया है, रूट हुआ है, और 6084 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये आएगा 78 मीटर। इस स्क्वायर जिसका एरिया 6084 था उसका साइड कितना होगा 78 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ वायर जो इसके चारों तरफ एक बार घूम सकता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड कितना आया है आपका 78 मीटर। तो 4 में 78 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका 312 मीटर। मीन्स एक राउंड इसको फेंस करने में, एक राउंड इसको घेरने में हमें 312 मीटर वायर की ज़रूरत है। और कितने टाइम्स आपको इसको फेंस करना है 4 टाइम्स। तो लेंथ ऑफ वायर टोटल कितना हो जाएगा 312 इंटू 4। 1 राउंड में 312 लग रहा है, तो 4 राउंड में 312 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1560। 1000 इसको 312 और 312 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 1248 मीटर। जो 4 राउंड वायर की जो लेंथ होगी वो 1248 मीटर की होगी। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है, ठीक है, इससे एक स्क्वायर बनाया जा रहा है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक वायर, सपोज एक वायर है और उसको ऐसे इन घेर के एक स्क्वायर बनाया गया जिसका साइड जो है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और इसी वायर से, पहले तो स्क्वायर बनाया गया, अब इसी वायर से एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है जिस रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। हमें इस रेक्टेंगल का पहले ब्रेथ फाइंड करना है और फिर ये देखना है कि विच फिगर इंक्लूज मोर एरिया, कौन फिगर ज़्यादा एरिया इंक्लूज कर रहा है, घेर रहा है, और बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा वो एरिया उससे ज़्यादा इंक्लोज कर रहा है। तो एक बात समझें कि जितना वायर की लेंथ स्क्वायर में होगी उसी लेंथ के वायर से रेक्टेंगल भी बना है, सेम वायर से। मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं ये 4 इंटू साइड होता है और साइड इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मीन्स पेरीमीटर जो स्क्वायर का होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 40 सेंटीमीटर का होगा।
ठीक है। तो अगर पेरीमीटर स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब हुआ कि इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। ये जो स्क्वायर बना था तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मीन्स पूरे वायर की जो लंबाई थी वो 40 सेंटीमीटर थी, और इसी वायर से रेक्टेंगल बना है। मीन्स इसमें भी ये 4 साइड का जो सम होगा, पेरीमीटर जो होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ये भी 40 सेंटीमीटर होगा, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होगा। अरे पेरीमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी भी 40 सेंटीमीटर है। 2 लेंथ हमको पता है रेक्टेंगल का, ये 12 प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ हम फाइंड कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 40। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा डिवाइड में, और -12। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, -12 मीन्स जो ब्रेथ होगा रेक्टेंगल का वो 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, पहले हमको यही फाइंड करना था, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपका 8 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर फाइंड कर दिए, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का था वो 40 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रेथ फाइंड करने का फॉर्मूला भी जानते हैं, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, तो उससे भी आप डायरेक्ट इसका ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। ब्रेथ फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन है कि विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, तो हमें दोनों फिगर का भी एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये साइड इनटू साइड होता है, साइड इनटू साइड, और साइड स्क्वायर का कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम फाइंड कर ले रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर हम दोनों फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ है इसका 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ अभी आपने फाइंड किया है 8 सेंटीमीटर, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इजीली कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन ज़्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है और कितना ज़्यादा इंक्लोज कर रहा है। तो आप देखें कि स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर जो है वो ज़्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है। और कितना ज़्यादा कर रहा है, तो 100 से 96 माइनस कर देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं कि हैंस स्क्वायर इंक्लोजेज मोर एरिया बाई कितना ज़्यादा कर रहा है, तो 100 से 96 माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ 4 वॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर बॉर्ड एंड 10 मीटर हाई। मीन्स एक गोडाउन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको पता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश करना है मीन्स पेंट करना है, रंगना है। इट्स 4 वॉल, इसके 4 वॉल्स को, एंड सीलिंग, छत को, एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, और एक स्क्वायर मीटर का पेंटिंग का कॉस्ट जो है वो ₹20 दिया हुआ है। तो पहले हम ये फाइंड कर लें कि टोटल हमें एरिया कितना पेंट करना है। तो हमें 4 वॉल पेंट करना है और हमें उसका सीलिंग आपको पेंट करना है। तो पहले इसका टोटल एरिया फाइंड कर लें। तो 4 वॉल का एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू लेंथ है आपका 50 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर और h है इसका 10 मीटर।
तो 2 इंटू 50 प्लस 40 ये हो जाएगा 90 इंटू 10, तो 9 2 जा 18 पे 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया 4 वॉल का। लेकिन हमें केवल 4 वॉल ही पेंट नहीं करना है, हमें उसका सीलिंग भी पेंट करना है। तो हम एरिया सीलिंग का फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सीलिंग, अच्छा अब एरिया ऑफ सीलिंग, तो एक बात समझें कि जितना आपका एरिया फ्लोर का होगा उतना ही एरिया सीलिंग का होगा। ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर छोटा होगा और उसके ऊपर उससे छत जो होगा बड़ा होगा। तो एरिया ऑफ सीलिंग इक्वल होगा एरिया ऑफ फ्लोर के, और फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ आपका दिया हुआ है 50 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 40 मीटर। तो 50 मीटर इंटू 40 मीटर, ये हो गया 5 4 जा 20, 2000 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया जिसको आपको पेंट करना है, टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल आया है 1800 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग आया है 2000 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 3800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है इसका एरिया, एरिया तो फाइंड हो गया, अब कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना पेंट में कॉस्ट लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 20 रुपीज़ लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो 3800 में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना कॉस्ट आ रहा है 20 रुपीज़, और टोटल हमें कितना पेंट करना है तो 3800 मीटर स्क्वायर। ये 1 2 3 0 है, तो पहले 3 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, मीन्स टोटल जो कॉस्ट आएगा पेंटिंग का वो आएगा आपका 76,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा 76,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर। ओके, 4 वॉल का एरिया दिया हुआ है। द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर एंड 4 मीटर, और रूम का ब्रेथ और हाइट दिया है, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड हमें करना है इसका लेंथ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फॉर्मूला केवल पुट करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड हो जाएगा। यहाँ देखें एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये दिया हुआ है 168 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मीन्स पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 168 हो गया। 2 इंटू, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेंथ हमें फाइंड करना है, ब्रेथ है 10 मीटर इंटू हाइट है 4 मीटर इक्वल टू 168। अब इसी से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, एक एक को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए 2 को हम दूसरे साइड शिफ्ट करें तो इधर हमें मिलेगा L प्लस 10 इक्वल टू 168 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 2 डिवाइड में, और 4 भी मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मीन्स L प्लस 10 इक्वल टू 41, और L इक्वल टू प्लस 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -10, 41 माइनस 10, ये 31 मीटर इसका एरिया होगा। ठीक है, जिस 4 वॉल जिसका दिया हुआ था, 4 वॉल का एरिया 4 वॉल का जिसका एरिया दिया हुआ था 4 4 4 4, हाँ
सॉरी यहाँ देखें, यहाँ गलत हो गया है। 4 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मीन्स ये हमारा कितना होगा, ये 21 होगा, 21। और 21 माइनस 10 करेंगे, 21 माइनस 10, तो लेंथ जो आएगा वो कितने मीटर का आएगा, 11 मीटर का आएगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल करने में प्रॉब्लम था। जब 4 से आप 84 को कैंसिल करेंगे ये 21 टाइम्स में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया 17। तो 17 में आपको लेंथ फाइंड करना था और 18 में देखते हैं इसमें हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 77 मीटर स्क्वायर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर। फाइंड करना है हाइट रूम का। एरिया हमारे पास है, 4 वॉल का एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है और हमें फाइंड करना है इसका हाइट। फिर सेम को प्रोसेस से करते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमारे पास अवेलेबल है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये कितना दिया हुआ है, 77 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 77 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू लेंथ 7.5 है और ब्रेथ इसका 3.5 है। 7.5 प्लस 3.5 इंटू एच इक्वल टू 77। 2 इंटू इसको प्लस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 7 3 10 1 11 इंटू एच इक्वल टू 77। एच हमको फाइंड करना है तो ये 2 इंटू 11 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 77 अपॉन 2 इंटू 11 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, मीन्स 7 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 3.5 मीटर इसका हाइट होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 19 और 20 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलें इसे कंप्लीट करें। 19 है कि द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम इज 120 मीटर स्क्वायर। 4 वॉल का एरिया दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है। एंड हाइट इज 4 मीटर, और हाइट 4 मीटर है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फ्लोर की, फ्लोर का, रूम के फ्लोर का एरिया कितना होगा। तो फ्लोर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उस रूम का लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ पता होता तो हम डायरेक्ट इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड हो जाएगा। बट हमें इसमें केवल ये दिया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स is 120 meter square and area of 4 wall is 2 into L plus B into H equal to 120 meter square। 2 into, अच्छा अब लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, तो हम मान लेते हैं, यहीं ऊपर कर देते हैं कि लेट ब्रेथ इक्वल टू x देन लेंथ इक्वल टू 2x। ब्रेथ को x मानेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है, तो ब्रेथ x कर लिए तो लेंथ इसका 2x हो जाएगा। अब 2 इंटू लेंथ आपका कितना है 2x और ब्रेथ क्या है x इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर इक्वल टू 120। तो 2x प्लस 1x ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 120 अपॉन 2 इंटू 4। 2 भी मल्टीप्लाई में था, 4 भी मल्टीप्लाई में था, इसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दिए, ये दोनों डिवाइड में आ गए। 2 से 120 डिवाइड होगा 60 टाइम्स में, और 4 से ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 15 टाइम्स में। 15 4 जा 60।
मीन्स 3x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो आपने ब्रेथ माना है x, मीन्स ब्रेथ जो होगा वो 5 मीटर का होगा और लेंथ आपने माना है 2x, तो ये 2 इंटू एक्स लेंथ जो होगा वो 10 मीटर का होगा। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ रूम का अवेलेबल है। अब हमें फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा वो L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि फ्लोर जो होगा वो तो रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा। लेंथ है 10 मीटर इंटू ब्रेथ है 5 मीटर, एरिया होगा इसका 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यह रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.4 मीटर हाई। हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक, इट हैज़ 2 डोर्स, और इस रूम में 2 डोर हैं, 2 दरवाजे हैं, ईच मेजरिंग 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। और ये जो डोर का दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, डोर जो है ये 1.5 मीटर उसका लेंथ है और 1 मीटर उसका ब्रेथ है डोर का। और कितने डोर हैं 2 डोर हैं, तो दोनों का सेम साइज है, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। एंड 2 विंडोज, 2 डोर हैं और 2 विंडोज भी हैं, और विंडोज का जो साइज है वो 2 मीटर बाई 1 मीटर है। ठीक है, विंडोज का जो साइज है वो 2 मीटर बाई 1 मीटर है। हमें फाइंड करना है इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कि इसको पेंट करने में कितना कॉस्ट आएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है तो हम डोर और विंडो का नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है ना। डोर और विंडो का हमको पेंट नहीं करना है, हमें केवल पेंट करना है वॉल का। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं 4 वॉल का। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू लेंथ है 8.5 और ब्रेथ है 6.5। लेंथ कितना है 8.5, ब्रेथ है 6.5 इंटू एच। एच कितना है 3.4। एच कितना है 3.4। 2 इंटू, इनको ऐड कर लें, 5 5 10 कैरी 1, 8 6 14 1 15 इंटू 3.4। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 हो जाएगा। ये हो गया 30 इंटू 3.4, और 3.4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10। 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दिए, मीन्स 102 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया 4 वॉल का। अब 4 वॉल का ये एरिया हो गया, बट इस वॉल में 2 डोर हैं और 2 विंडो हैं जिसको आपको पेंट नहीं करना है। तो डोर और विंडो के एरिया को वॉल के एरिया से माइनस कर लेते हैं, तब हमको पता चलेगा कि कितना एरिया हमें पेंट करना है। तो एरिया ऑफ 2 डोर, एरिया ऑफ 2 डोर्स इक्वल टू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है 1.5 और ब्रेथ कितना है 1, तो 1.5 इंटू 1 ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो ये एक डोर का लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। और आपके पास कितने डोर हैं 2 डोर हैं, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो 1.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, और 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये इसका एरिया आ गया 3 मीटर स्क्वायर। 2 डोर का एरिया कितना आ गया 3 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ विंडोज भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ये एक विंडो का एरिया हो गया। और हमको कितने का फाइंड करना है 2 विंडो का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। मीन्स डोर का एरिया हो गया 3 मीटर स्क्वायर और
विंडो का एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर और 4 वॉल का एरिया 102 मीटर स्क्वायर था। तो 102 में से हम 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना एरिया पेंट करना है ये हमको पता चल जाएगा। तो एरिया जिसको हमें पेंट करना है उसका कितना होगा, तो 102 माइनस 7 मीटर स्क्वायर। 102 ये आपका 4 वॉल का एरिया हो गया, उसमें से 7 माइनस कर दे रहे हैं, 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर डोर का और विंडो का एरिया को माइनस कर दिए। तो 107 में से 102 से 7 माइनस होगा, कितना बचेगा, 95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 95 मीटर स्क्वायर इतने एरिया हमको पेंट करना है। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 160। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 160 इंटू 95। 160 से 95 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा कॉस्ट होगा कि हमें पेंट करने में टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है। तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा 15,200। मीन्स इसे पेंट करने में हमें 15,200 रुपीज़ का खर्च आएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मेंसुरेशन चैप्टर का ही नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम 2 फिगर के बीच के एरिया का, बीच में जो एरिया होता है उसे फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।